स्वागत सही बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 12 की मैथ कब चालू होगी, तो उस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो जैसा कि आज वो शुभ दिन आ गया है और हम लोग आज मैथ का शुभारंभ करने वाले हैं। 12 का मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक तो आना जरूरी ही है। और मैं ऐसा नहीं कि आपको बेसिक क्लास ही कराने जा रहा हूँ। आप लोग 12 में गए होंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ के ही पहुंचे होंगे। तो हम लोग एक चैप्टर जो कि बहुत ही प्यारा सा है, जो कि बहुत ही इजी है और आप लोगों को वहां से समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो एक चैप्टर आपका है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूं आप लोगों को, इसके बाद हम तुरंत आते हैं प्रश्नावली पे। और सारे बच्चों को ज्ञात हो कि मैं अपने आवश्यकता अनुसार एनसीईआरटी के पूरे सवालों को हल करा दिया जाएगा, और भी अगर सवाल थोड़े से कठिन मिल जाते हैं तो उसको भी आपको हल करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक। जैसे आप ये बताइए, जो आपका त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति का सीधा सा अर्थ होता है कि त्रिकोण माने तीन कोण, मतलब त्रिभुज, मिति माने नापना, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापना ही एक प्रकार का क्या होता है, त्रिकोण मिति होती है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, इसमें आपको हमेशा जो भी सवाल रहते हैं वो घूम फिर के राइट एंगल ट्रायंगल पे रहते हैं, बोले तो समकोण त्रिभुज पे रहते हैं। तो अब हम क्या करने वाले, एक समकोण त्रिभुज की रचना करने वाले हैं। और समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा इसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये बात आप समझ गए। इसके बाद देखो करना क्या रहता है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भुजा मान लेंगे ए बी और सी। ठीक, ए बी सी मान ली, इसका कॉर्नर पॉइंट है, नेम है। तो जो ये 90 अंश, बोले तो जो 90 अंश के सामने होता है सदैव, वो आपका कहलाएगा कर्ण। क्या कहलाएगा आपका, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। आप भले ही चित्र को थोड़ा सा घुमा के बना दो, बोले तो आपका मन किया आपने ऐसे चित्र क्रिएट कर दिया, तो ए वाला जो कोण होगा 90, तो ए 90 के सामने क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। या आपका मूड और थोड़ा सा चेंज हो गया, आपने इमेज को कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया, तो ए वाला कोण कैसा कहलाएगा आपका, 90 से कहलाएगा। तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो 90 अंश के सामने जो भी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब दूसरी बात ये समझो, अगर ए 90 अंश का है तो ए भी कुछ कोण होगा, ए भी कुछ कोण होगा। अगर यहाँ पे आप कोण इसको थीटा मान रहे हो, माने आपको एंगल यहां से लेना है। कोण क्या होता है कि दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो अगर आप यहाँ थीटा लिए तो ये थीटा के सामने का कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो एक भुजा बच जाती है उसे हम बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं, हम आधार बोल देते। जैसे इस ट्रायंगल की बात करें, 90 अंश के सामने तो कर्ण हो गया। अगर इसकी हम बात करें, इस थीटा की बात करें, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ए आपका क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा। वैसे इसमें भी बात करें तो आप लोग सोचो, अगर यहाँ पे थीटा हो जाए तो ए वाला हो जाएगा लंब और ए वाला हो जाएगा आधार। हाँ, अगर थीटा ए वाला हो जाए तो ए वाला लंब, ए वाला आधार। तो कर्ण कहीं ना कहीं आपने देखा कि कर्ण ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं चेंज होता है। अर्थात कहने का मतलब त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने होता कर्ण वो बदलने वाला नहीं है। अगर कोई चीज बदलती है वो है लंब और आधार। और रिस्पेक्ट करता किस पे, थीटा पे। आप किसके अकॉर्डिंग आप थीटा ले रहे हो तो उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। तो चलिए इसको शायद आप लोग समझ पाए होंगे, कोई कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा समय आपका लगा जरूर, लेकिन आपको समझ में आ गया। अब समझने का प्रयास करते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। आपको बता दो, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो 90 अंश माने बोले तो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में लिख देता हूं। वैसे आपको पता भी होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर। जो कण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कण जो होती है किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। कण हो गया यहाँ पे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ाया गया होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का पढ़ाया गया होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़ाया गया होगा। तो देखो लाल बटे कक्का ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात होते हैं उनको ज्ञात करने में बहुत सहायता देता है। जैसे कि मान लेते जो साइन होता है, तो जो साइन आपका होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन का जब भी मान निकालोगे, साइन थीटा का मान निकालो तो साइन थीटा रहेगा। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आधार का मतलब होता है, आधार बटा कर्ण का मतलब होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। माने कॉस जहां भी आए आप उसको क्या कर सकते हो, आधार बटा कर्ण लिख सकते हो, आधार बटा कर्ण लिख सकते हो। और इसके बाद जो होता है लंब बटा आधार, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, tan लिख सकते हो। तो सारे बच्चों की बात समझ में आया गया होगा कि साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण होती है, कास की वैल्यू आधार बटा कर्ण होती है और tan की वैल्यू लंब बटा आधार होती है। अब एक बात समझते हैं हम, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा अगर करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। जब 1 बटा साइन थीटा के ये उल्टा होता है मतलब जहां पे साइन का मान लंब बटा कर्ण है वहीं पे कोसेक का मान कर्ण बटा लंब हो जाता है। उसके अलावा कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस का जो कॉस थीटा आपकी होती है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है जी, सेक थीटा होता है। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। और 1 अपान कॉस थीटा जो होता है, 1 अपान कॉस थीटा जो होता है इसका उल्टा हो जाएगा, बोले तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और तीसरा जो है tan, तीसरा जो क्या है tan, तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बटा किसके, tan नहीं सॉरी जी, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। और tan की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कोसेक सेक कॉट ए आपके होते हैं एंगल। तो साइन हो गया, कोसेक हो गया, साइन को अपोजिट कोसेक और सेक का कॉस और कॉट का tan। एक बात यहाँ पे समझो, इस बात से समझो कि कोसेक बराबर 1 बटा साइन थीटा है। अगर मैं साइन को उधर लेते आऊं तो उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा ना। अगर मैं साइन को उधर लेके आऊं तो ये लिख सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सही है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और उसी प्रकार इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका, बोलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। मिला जुला के इस तरह से आपका बन जाता है। और इतना बेसिक आपको पता होगा मुझे विश्वास है। लेकिन हम जो थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके अजीब रहेगा। तो चलो इनवर्स देखते हैं हम लोग, इनवर्स में है क्या। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो आपको पढ़ना है, आपने तमाम फार्मूले भी पढ़ लिए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तमाम आप फार्मूले पढ़ के मतलब आर्यभट्ट ऐसी फीलिंग तो आप लोगों के अंदर आ ही रही होगी। कोई बात नहीं, आनी भी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। अगर मैं इस तरह लिख दूं कि साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स, इसको शायद तुम लोग देख के थोड़ा सा डर गए होंगे। डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आसान बनाते लिख देते हैं हम साइन 30 की वैल्यू बराबर 1/2। सही ना, इसको थोड़ा देख लो, इसके बाद अब बताते हैं। साइन 30 बराबर 1 कितना है, 2 है। इसका सीधा सा अर्थ ये समझ में आता है कि जब साइन माने थीटा 30 अंश होता है, थीटा कितना अंश होता है, 30 अंश होता है, तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। और वहीं अगर यहां की बात करें हम तो यहां भी यही बात बता रहा है भाई कि थीटा
थीटा के लिए साइन का मान कितना हो रहा है, x हो रहा है, सही है ना। जैसे कि 30 के लिए साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। ठीक उसी प्रकार से थीटा कोण के लिए साइन की वैल्यू कितनी हो जा रही है, x हो जा रही है। ठीक, इसका मतलब इसको हम अगर इस तरह लिखना चाहें, अगर हम इस चीज को इस प्रकार से लिखना चाहें कि थीटा एक प्रकार का ऐसा कोण है, थीटा एक प्रकार क्या है, ऐसा कोण है कि जिसके लिए एक्स मान आता है ना, तो इधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ रहे बात को, साइन थीटा बराबर एक्स था, आपको थीटा का मान निकालना था, तो साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो एक साथ समझो कि साइन जाके बटे में हो जाएगा। अगर कोई चीज बटे में है, जब वो ऊपर जाती है उसकी पावर -1 हो जाती है, तो साइन माइनस हो जाता है इनवर्स। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, समझ रहे हैं ना, क्या लिख दिया गया है मैं लिख दिया साइन इनवर्स पढ़ते हैं इसको भैया, इनवर्स पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। और इसके बाद मैंने ये लिख दिया कि साइन एक्स पावर -1। तो क्या बताओ, दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। ये आपका अलग फंक्शन है और ये आपका अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शन अलग है लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है, अंतर है। ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन एक्स का इनवर्स है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है, फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स है और साइन थीटा है, साइन इनवर्स है और साइन थीटा है, कहने मतलब साइन थीटा कुछ वैल्यू रही होगी, अब उसका इनवर्स भी आप निकाल रहे हो, तो ये साइन साइन तो खत्म हो जाएगा। आप ये जानो कि साइन इनवर्स है, साइन है, तो ये साइन साइन खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है, खाली थीटा बचता है, खाली क्या बचता है, थीटा बचता है। तो अभी इसकी परमेय होगी आगे, तो हम लोग उसको देखेंगे कि परमेय कैसे होती है। लेकिन ये जानो कि साइन है और साइन इनवर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस तरह भी आ जाए कि साइन और साइन इनवर्स रहे तब भी वहां पे वो चीज खत्म हो जाती है, कट जाती है। कैसे होती है वो लोग हम आगे देखेंगे, अभी इतना मतलब है नहीं, परेशान है कि इसी समय देखना ही जरूरी है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, मुख्य मान कितना होता है, ठीक है ना। तो देखिए, मुख्य मान निकालने से पहले इस बात को समझना पड़ता है कि हाँ, कि कोई भी जो आपका फंक्शन है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, उनका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो किसके और किसके बीच तक होते हैं। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यू पता हो गए, प्रिंसिपल वैल्यू पता हो गए, तो आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें ज्यादा परेशानी होती नहीं, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, अगली वीडियो हमारी जल्द ही अपलोड होने वाली है, तो इसी प्रकार से अपना प्यार बरसाए रहिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।